के बाद आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से शहरियों में गुस्से की लहर बरकरार। आपको अपडेट कर रहे हैं, आवाम पर महंगाई के कारीवार जारी हैं। बिजली के बाद आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से शहरियों में गुस्से की लहर बरकरार है। क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आइए आपको बताएं, राना बिलाल अपडेट कीजिएगा। महंगाई का सिलसिला ना थम सका। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो तकरीबन 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 13 पैसे बढ़ने से जो है 275 रुपए 62 पैसे से बढ़कर जो है वो 279 रुपए तकरीबन 75 पैसे कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों में जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, मायूसी की लहर दौड़ उठी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं, इस वक्त शहरी जो है पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आने वाली हुकूमत से जो है वो उम्मीदें किस तरह लगाई हुई थी, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स जा रही है। बिजली की कीमतें बढ़ी, फिर गैस की कीमतें बढ़ी, अब जो है एक माह में 2 बार जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्या उम्मीदें थी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, बाजी मरियम नवाज थे, पर की करिए जो पेट्रोल डलवाने आते हैं तो सुबह रेट बढ़ा होता है। हूँ हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान है। इस मुल्क में तो खाना खाना ही औखा है। हम तो इस वजह तो जब माल जाते हैं पंप पे, जल जाके रेट लिस्ट भेजते हैं तो रेट लिस्ट में रेट बहुत ज्यादा होता है। फिर हम जब पेट्रोल डलवाने आते हैं तो वो परेशान होते हैं। इस महंगाई के दौर में जहां 2 वक्त की गरीब आदमी के लिए रोटी पूरा करना मुश्किल है, वहीं जो है इतना महंगा पेट्रोल डलवाना भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है। एक गरीब आदमी जिसकी 1000 रुपए दिहाड़ी है, उसके लिए घर के खर्चे पूरे करना, पेट्रोल डलवाना और इसके साथ साथ और मामला देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वहीं हर चीज की कीमत में जो है वो हमें मार्केट के अंदर इजाफा देखने में आता है। महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आवाम के ऊपर बरपा होगा। हमारे साथ शहरी और भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा जुल्म है गरीब आवाम के लिए, ठीक है ना, जिनके ऊपर पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया, बहुत जल्द किया ये दोबारा से इजाफा। इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल करें। पेट्रोल से आवाम रोटी से भी बहुत तंग है, रोटी नहीं जो है रोटी से भी तंग है। बच्चों के लिए रोटी पूरी करना जो है आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। गरीब आवाम का जो है मुआशी कत्ल किया जा रहा है। गरीब आवाम पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बिजली के बिल अदा करना मुश्किल थे, गैस के बिल अदा करना मुश्किल थे। वहीं जो है एक गरीब आदमी जिसने एक मोटरसाइकिल रखा हुआ है, पेट्रोल डलवाना होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बस भाईजान यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਟਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। आवाम जो है हुकूमत से ही मुतालबा करती दिखाई देती है कि लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में आम आदमी को जो है वो रिलीफ दिया जाए, ताकि महंगाई की ये जो लहर बरपा होगी इसमें कमी हो सके। और भी शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के हवाले से? 18,000 तनख्वाह और 12 घंटे ड्यूटी करके जा रहे हैं। बता क्या करें, 18,000 मेरा बिल आया प्रेस हुई गैस का, है ना। हम तो रोटी खाने तंग आ गए हैं, खुदकशी को चाह रहे हैं और बताते भी नहीं। आज चुप करके मीटर उतार के चले जाते हैं। आज सुबह की धमकी मिल रही, कहते मीटर उतार देंगे अगर बिल नहीं भरा जाता। अब बताए क्या करें, हम बच्चों को खिलाएं, बिल भरे। 18,000 बिजली का रला के 18,000 मेरा बिल और तनख्वाह दे रहे हैं हमें 18, और ड्यूटी मेरी 12 घंटे मुझे ले रहे हैं, है ना। कोई पूछने वाला नहीं है। आते हैं अपनी जेब भर के ओके करके चले जाते हैं। ठीक है जी, सही इदारे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? हाँ, दुकानदार का अपना रेट है, सब्जी वाले का अपना रेट है ना, दही वाले का अपना रेट है, मनमानी रेट ले रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, है ना। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला, खुदा के सिवा कोई पूछने वाला नहीं है। जो है वो अपना रेट मुकर्रर किया हुआ है। दुकानदारों ने भी मनमानी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। चेक एंड बैलेंस, ना ही तो जिली इंतजामिया की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ही तो हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे? 4 रुपए 13 पैसे का जो है वो मजीद इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, किस तरह देख रहे हैं? पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल तो बहुत महंगा है, अभी कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, लेकिन ये तो 1 to 5 है। इसके अंदर 1000 का पाओ तो 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है।
पहले डलवाते थे 1000 रुपए का, तो मेरे ख्याल से पूरा मुल्तान घूमते थे फिर भी बचा हुआ होता था। अभी 1000 का डलवाएंगे, आधे घंटे बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। गरीब बंदा कहाँ जाए, मुझे आप बताओ कहाँ जा सकता है? बस गरीब आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में गुजर बसर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? पेट्रोल की कीमत में जो है 4 रुपए 13 पैसे निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मजीद महंगाई होगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो सर हर दूसरे दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि कहाँ से ये पेट्रोल स्मगल हो रहा है। इनमें इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उस स्मगलिंग को रोके। हर किसी को पता है कि बलूचिस्तान से ईरानी पेट्रोल जो है स्मगल हो रहा है। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि कुछ ऐसे पंप हैं जहाँ रात को ना वो ऑफलोड होती हैं टैंकर जो हैं। अब उससे हमारी एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है, गाड़ियाँ नॉकिंग कर रही हैं। एक तो वो इशू चल रहा है स्मगलिंग का। दूसरा, आपको पता है जैसे जब स्मगल होती है चीज़, टैक्सेस जो हैं वो रुक जाते हैं। वो गवर्नमेंट का लॉस है। वो गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, हमें कोई रिलीफ मिलेगा, हमारे लिए कोई वेलफेयर होगी। अब 2 साल हो गए निस्तर में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये सब का असर पड़ता है, किराए बढ़ जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जहां जो है महंगाई का तूफान होगा, वहीं जो है ट्रांसपोर्ट के किराए भी जो है उनमें भी इजाफा देखने में आएगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कीमतों में जो है एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, 4 रुपए 13 पैसे का इजाफा किया है। हुकूमत से क्या मुतालबात है, क्या कहना चाहिए? सर आप भाई से पूछे, मुझे तो नहीं। बात नहीं करना चाहते, महंगाई है लेकिन आवाम परेशान भी दिखाई देती है, ये मुतालबा भी करती दिखाई देती है हुकूमत से कि लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, गैस के बिलों में कमी की जाए और इसके साथ साथ और कीमतों में भी जो है खाने पीने की चीज़ों में जो है वो रिलीफ दिया जाए गरीब आदमी को, ताकि इस महंगाई के दौर में आसानी से गुजर बसर कर सके। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। 4 रुपए 13 पैसे का इजाफा हुआ है हुकूमत की जानिब से, क्या मुतालबात थे, किस तरह देख रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है? क्या कह सकते हैं? कीमतों में जो है इजाफा होने से अब जो है हुकूमत से नाला भी दिखाई दे रहे हैं, शहरी बात करने तक बात नहीं कर रहे हैं इसी वजह से, और ये मुतालबा कर रहे हैं कि लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं अवाम पर महंगाई के लगातार हैं। बिजली के बाद अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से शहरियों में गुस्से की लहर। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। जनूबी पंजाब के शहरियों की चीखें निकल गई, शहरियों ने सर पकड़ लिए। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं वो इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए भी बढ़ जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है? निगरान हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। 4 रुपये 79 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। शहरी पहले बिजली के बिल, गैस के बिलों में परेशान है। हर किसी के घर में 10,000 रुपये का गैस का बिल आया हुआ है, 20,000 बिजली का घर। ये 4 रुपये 4.5 रुपये जो है हमारे ऊपर एक और अज़ाब नाजिल कर दिया है। ये जो किराए हैं, जब 4 रुपये यहाँ से बढ़ते हैं तो ये 20 रुपये 30 रुपये किराए पे बढ़ा देते हैं। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं। पेट्रोल बढ़ता है तो खाने पीने की अशिया भी बढ़ जाती हैं। ये जो हुकूमत ने अब हलफ उठाया, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतें भी कम करेंगे, किराए भी कम करेंगे, खाने पीने की अशिया भी, गैस के बिलों की कीमतें भी और बिजली में भी कमी करेंगे। हम उनसे उम्मीद करते हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो हैं वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत की जानिब से तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, मगर पंजाब हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है कि किराए जो है वो किस तरह रखे जाते हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से शहरी जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। डीजी खान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल पंप्स पर आज शहरी महंगाई से परेशान। मजीद बताएंगे आशिर इशफाक। जी आशिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल पंप्स पर शहरी जो है जो पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कहना उनका बात करें। देखो जी, ये तो रोज़ की मामूल की बात है। महंगाई वैसे बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़े ना बढ़े, महंगाई तो वैसे जो चीज़ लेने जो हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसमें आवाम तो
आदी हो चुके हैं इस चीज़ की। अब वो तो हर बंदा कहता है, जो भी अमीर है गरीब है वो भी चाहता है कि हर चीज़ कम हो, पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ कम हो। लेकिन ये अब नई हुकूमत है, अब जो इनकी अपनी पॉलिसी अल्लाह करेगा बेहतरी होगा इंशाल्लाह। और जी महंगाई नहीं बढ़ेगी और क्या होगा, गरीब बंदे हैं कहाँ जाएंगे। महंगाई, बिजली के बिल देखो कहाँ पे जा रहे हैं, सुई गैस के बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई पता नहीं चलता। गरीब बंदा क्या करेगा, रोजगार ही खत्म हो गया है। अब ये लड़ना गुस्सा एक दूसरे से यही करेंगे और क्या करेंगे। हुकूमत से क्या मुतालबा करना है, हुकूमत जो भी हो, मगर अवाम के बारे में तो सोचे ना, कुछ क्या करना चाहिए अवाम के बारे में। अवाम के मुतालिक सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचा जाए। शहरियों का ये कहना है पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस पर शहरी खासे परेशान भी हैं, और पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं यही मुतालबा किया जा रहा है गरीब अवाम के मुतालिक सोचा जाए और शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। अवामी सवारी जेब पर भारी, इंटरसिटी चलने वाले रिक्शों के किराए बढ़ा दिए गए। बहावलपुर स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स के साथ सवारियां उन्होंने भी सर पकड़ लिए। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, गरीब की सवारी गरीब पर ही भारी पड़ने लगी है। बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाद इंटरसिटी चलने वाले रिक्शों की कीमतों में किरायों में इजाफा कर दिया गया है। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है, और लारी अड्डे से लेकर सब्जी मंडी तक किराया 40 से बढ़ाकर पहले 50 किया गया और अब उससे भी ज्यादा जो है अब मजीद बढ़ा दिया गया। बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं मुसलसल। पहले कितना किराया होता था इसका, 10-15 रुपए होता था, अब कितना किराया आप स्टॉप टू स्टॉप देते हैं? अभी पेट्रोल की महंगाई से आवाम जो है ना गरीब बेचारे पिस गए हैं। ये ठीक है, आपसे हमें ये बताएं कि ये आम सवारी है, आम गरीब लोग बैठते हैं, तो गरीब लोगों की सवारी महंगी हो गई है। जी हाँ जी, बिल्कुल महंगी हो गई है। गरीब बंदे तो मर रहे हैं। वो आटा ले, वो घी ले, चीनी ले, क्या ले, वो रातों रात हम सोए पड़े होते हैं, जिनको पता चलता है ये पेट्रोल बढ़ गया। बढ़ गया है, बिल्कुल जी। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं और साथ साथ जो सवारियाँ हैं वो भी परेशान हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराया जो है वो स्टॉप टू स्टॉप भी बढ़ गए हैं, और बहावलपुर शहर में सिर्फ यही चिंगसी रिक्शे जो हैं ये चलते हैं और इनकी कीमतों में इजाफा हो गया। सवारियों का भी यही कहना है कि आम हालात में और इन हालात में गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नहीं करे ताकि आम शहरी जो है वो भी इस आम सवारी पर सफर कर सके। जी ताहिर, अपडेट के लिए शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने से प्राइवेट एम्बुलेंस के किराए भी बढ़ गए हैं। एम्बुलेंस के किराए बढ़ने से मरीजों के लवाहिकीन परेशान। मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। निजी एम्बुलेंस की कीमतों में भी जो है वो उनके किराए में भी जो है वो खासा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो मरीजों के लवाहिकीन उनको भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। कुछ लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी जो है इस वाले से जान लेंगे क्या कहना चाहेंगे। अब एम्बुलेंस के किराए भी जो है वो पेट्रोल की कीमत की वजह से बढ़ चुके हैं, तो कितनी मुश्किलात है? सर पेट्रोल ਵਧੇਗਾ तो एम्बुलेंस के किराए भी ਵਧਣਗੇ, फिर मरीज ਨੂੰ मसला ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ। या हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम कर, तो एम्बुलेंस वाले ने बच्चों की रोजी करनी है। अगर इन्होंने बचत नहीं होगी फिर चलाने का फायदा नहीं है। इस वास्ते हर चीज़ महंगी हुई पई, दवाइयाँ महंगी हुई, इलाज महंगे हुए पे ने। बंदा की करे, गरीब बंदा की करे। तो एम्बुलेंस इस्तेमाल होनी है तो फिर पेट्रोल लगना है। पेट्रोल ठीक है, मरीजों के लवाहिकीन जो है वो यही कह रहे हैं कि अब बाहर से महंगा इलाज करवाते हैं और महंगी जो है वो अद्वियात खरीदने के बाद यहाँ पर किराए भी जो है वो अब ज़्यादा हो चुके हैं। ड्राइवर हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। मरीज पहले से परेशान होता है, अब कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम क्या कह सकते हैं सर, पेट्रोल की कीमत वैसे ज़्यादा, किराया अगर सवारी मरीज़ अगर वहाँ से मेडिसिन लेते हैं तो वो भी महंगी होती है। इनमें हमारा अगर पेट्रोल की मतलब सहूलियात हमें मिलेगी तो हम भी किराया से लेंगे। अब गरीब है अमीर है, हमें तो चलानी है और हमने ये काम करना है। अगर कि पेट्रोल में इजाफा होता है तो साफ ज़रा हम भी किराया कम कर दें। हमारे साथ प्राइवेट एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स भी जो है वो मौजूद थे, उसके साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन भी जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है मालकान होते हैं वो उनसे मुश्किलात में जो है वो खासा इजाफा हो जाता है। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान तालीमी बोर्ड्स के ज़रिए एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानी सेंटर में दफ़ा 144 नाफिज। शफाफियत के लिए इम्तहानी मराकज़ पर सख्त निगरानी। इस हवाले से तलबा का क्या कहना है, बता रही हैं सुहेरा तारिक। तालीमी बोर्ड के तहत आज मैट्रिक का पहला इम्तिहान है। सुबह के टाइम में जो फर्स्ट टाइम पेपर था वो 11:30 बजे ख़त्म हो गया है और जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहान देकर कमरा इम्तिहान से बाहर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इम्तिहान देते हुए जो है वो निगरान जो थे इम्तिहान के, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्ती की गई और किसी भी किस्म की चीटिंग जो है वो नहीं करने दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने
تیاری کی تھی ان کا پیپر جو ہے وہ یقیناً اچھا ہی ہوا ہے، اور اس حوالے سے 1:30 بجے جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم پیپر ہوگا۔ آج آرٹس کا پیپر تھا، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ بہت اچھا ہوا ہے، کچھ کوشچن بیچ میں ٹف تھے، مطلب کچھ الگ طریقے سے دیے ہوئے تھے، لیکن کوشش ہماری جو ٹیچر نے اچھی کروائی تھی، تیاری بہت اچھی کروائی تھی، تو اس کے حساب سے بہت اچھا ہوا پیپر ہمارا۔ میرا نام مصباح ہے، پیپر بہت اچھا ہوا ہے، چیٹنگ کا کوئی بھی نہیں تھا، بہت ٹف مطلب جیسے ہوتی ہے کہ نگرانی بہت سختی تھی، پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ کیا تو آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام عائشہ۔ آج کا میرا پیپر بہت ٹف تھا، پر میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی اور میرا پیپر بہت اچھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیپر کی کیا تیاری کی؟ بہت اچھی تیاری ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ریمارکس جو ہیں وہ سن لیے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ پیپر آسان تھا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ پیپر ٹف تھا، کیونکہ اس بار ملتان بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ کنسیپچول سوالات بھی شامل کیے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے ہے جو اب وہ پیپر دینا ہوگا، رٹا سسٹم جو ہے وہ اب نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانی مراکز کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو کل ملتان بورڈ کی حدود میں 162 سینٹرز بنائے گئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ملتان بورڈ کی حدود میں جو ہے وہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں۔ میٹرک کے یہ امتحانات جو ہیں وہ 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ جی سہیرہ طارق، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس ہیب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی کے لیے تجاویز سے سفارشات پر غور۔ ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی سازی میں مدد ملے گی۔ مستند ڈیٹا کی مدد سے سوشل پروٹیکشن پروگرام میں آسانی ہوگی۔ مستند ڈیٹا ہب سے حقیقی مستحق عوام کو ریلیف میں آسانی بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی آبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی کے لیے تجاویز سفارشات پر غور۔ ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی سازی میں مدد ملے گی۔ مستند ڈیٹا کی مدد سے سوشل پروٹیکشن پروگرام میں آسانی ہوگی۔ مستند ڈیٹا ہب سے حقیقی مستحق عوام کو ریلیف میں آسانی بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی آبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم۔ رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان، شہریوں کے لیے اشیاء خورونوش خریدنا ہوگا آسان۔ حکومت پنجاب نے قیمت ایپ متعارف کرا دی۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں مہر عمران سے۔ بارہ کی آمد کے حوالے سے حکومت پنجاب نے باقاعدہ طور پر جو ایک جاری کیا، SOPs جاری کی، قوانین بھی اس میں جو آ چکے ہوئے ہیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کس طرح سے گراں فروشی کو روکیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف صاحب۔ میں بس عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اس بار آپ لوگوں نے خود ساتھ دینا ہے۔ خود ساختہ مہنگائی کو ہم نے روکنا ہے۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات ویسے ہی تھوڑے سے ٹربل کا شکار ہیں۔ ہم لوگوں کی ایک ایپ ہے حکومت پنجاب کی قیمت پنجاب ایپ، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سب آپ لوگ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر جو بھی حکومت کے نرخ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس پہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے جائیں اس سے اپنے نرخ ضرور چیک کریں تاکہ کوئی بھی آپ سے اضافی ریٹ یا اضافی پیسے نہ چارج کر سکے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا ایک فارم ہے کہ ان کو اپلیکیشن دیں کہ اس جگہ پہ وہ دکاندار موجود ہے اور وہاں سے جو ہے وہ مہنگی اشیاء خود نوش جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں، حکومتی ریٹ لسٹ سے ہائی ہیں، تو اس پر ایکشن بھی ہوگا، ان کو جرمانہ بھی ہوگا اور پابند سلاسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی مہر عمران، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔